दुनिया के दो समय में जब कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। मुझे प्रवचन श्री जी गुरुदेव से कैसे जैन सभा पश्चिम बिहार के तत्वाधान में हमारे लिए प्रवचन सिलसिला आप सभी की समक्ष चल रही। हमारे ज्ञानियों ने हमें बताया कि हमारे शरीर में बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा। हमारा ये शरीर बहुत अच्छाइयों का घर भी है और बहुत बुराइयों का घर भी है। यदि बुरा देखा जाए, यदि बुरे के लिए चिंतन किया जाए, यदि बुरा सोचा जाए, तो हमारे शरीर में इतना बुरा आपको नजर आएगा कि इससे बुरी गंदगी और कहीं भी नहीं, पूरा गंदगी से भरा पड़ा। आवाज कम कर। अगर इस शरीर में अच्छाई को देखा जाए, नर से नारायण, मनुष्य से महानता, आदमी से आत्मीयता, अगर आत्मा से परमात्मा की बात की जाए तो इस शरीर में परमात्मा, नारायण, ईश्वर, सबको पाने की शक्ति और सब कुछ हो जाने की शक्ति भी इसमें है। इस शरीर में पाना भी इसके द्वारा है और खोना भी इसके द्वारा है। अमरता भी इसी में छुपी है और विनाश भी इसी में छुपा है। विकास भी इसी में है, विनाश भी इसी में है, सुख भी इसी में है, दुख भी इसी में है, शांति भी इसी में है, आनंद भी इसी में है, अशांति भी इसी में है और क्या है, विचारों की तारतम्यता भी इसी में। और अगर हमारा शरीर ठीक है तो सारी सृष्टि ठीक है, सारा जहान ठीक है, और हमारा शरीर ठीक नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी इच्छा नहीं होगी, कुछ भी चाहना नहीं होगी, कुछ नहीं अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं पाएगा। ये सब कुछ हमारे भीतर है, इससे बड़ा भी कोई नहीं। मन ही गंगा, मन ही जमुना, मन से बढ़ाना कोई, मन ही तीर्थ, मन ही तीर्थंकर, इसे बढ़ाना कोई। ये सब इस शरीर में, और जो शरीर में होता है वही बाहर नजर है, वही बाहर दिखाई देता है। इसीलिए कहा what you think so you become। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरा सोचोगे तो हम बुरे बनते चले जाएंगे। रावण भी हम में ही है और राम भी हम में ही है, कृष्ण भी हम में ही है और कंस भी हम में ही है, महावीर भी हम में ही है और संगम भी हम में ही है। सब कुछ हमारे अंदर। आओ आज हम इसका चिंतन करें। जिन्होंने जिन खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। सब कुछ खोजने वाले को मिलता चला।
ढूंढन चाला ब्रह्म को, ढूंढ लिया सब ढूंढ। ढूंढन चाला ब्रह्म को, ढूंढ लिया सब ढूंढ। जो तू चाहे ढूंढना, इसी ढूंढ में ढूंढ, बाहर नहीं, इसी में ही सब कुछ मिलेगा। शांति, आनंद। और कहते हैं, मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है और आचार्यों से यहाँ तक भी सुना, जाना, समझा है, अगर मन विकारी है, मन में विकृति है, मन बुरा है, मन में क्या है विकार या बीमारी है, तो तन अपने आप ही बीमार होता चला जाए। अगर मन पवित्र है, मन में हम स्ट्रोंग हैं, मजबूत हैं, तो शरीर भी अपने आप मजबूत होता चला जाए। देखो, एक व्यक्ति इतना दुर्बल हो गया शरीर से, इतना कमजोर हो गया है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी मंजी से, अपने बेड से उठे और सामने से गिलास पानी का भरकर पी ले। इतनी कमजोरी उसमें आई हुई है। मान लिया ना आपने, इतनी दुर्बलता, वीकनेस उसमें है। उसी व्यक्ति के सामने और उसी के बेड पर एक लहलहाता हुआ, सीटियां मारता हुआ सांप आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि उठकर गिलास का पानी पी ले, उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो एकदम भागना डर करके इतना तेज भागता है कि वो सांप अगर उसके पीछे लगा है तो वो क्या है, उसे अपनी दुर्बलता, कमजोरी सब खत्म हो जाती है। क्यों? मन में ताकत आ गई, मन में शक्ति आ गई। और कोई व्यक्ति कुत्ते से डरता है, चल पाता नहीं, अगर कुत्ता पीछे लग जाए फिर उसका भागना देखो, फिर कहां से शक्ति आ जाती है। शरीर तो एकदम कमजोर हुआ था, पर नहीं, ये सब हमारे मन पर डिपेंड करता है। जब से मन कमजोर होता है कि बनता है, ये सब हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारी संबोधि जी एक प्रश्न कर रही हैं कि मन कमजोर होता है या बलवान होता है। हमारे विचारों के अनुसार मन कमजोर और बलवान होता है, ऐसे तो नहीं होता। मन तो जैसा वैसा रहता है, डर से होता है, डर से कमजोर नहीं, डर से कमजोर नहीं। विचार मन को संभालने वाले विचार हैं, आग हैं। अगर विचारों में कमजोरी आ गई तो तन भी, मन भी सब कमजोर होता चला जाएगा। अगर भाव में प्रबलता आ गई तो मन भी मजबूत होता चला जाएगा। विचारों को बदलने से, कहते हैं गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। पढ़ा है मैंने ये, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाला वो संभलता चला गया, वो संभलता चला गया। हमारे यहाँ जैन संस्कृति में उदाहरण आता है प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि किससे गिरे थे? भावों से। जब श्रेणिक राजा की सेना, दल बल, स्वयं राजा जंगल से भगवान के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे, तो जंगल में महाराजा श्रेणिक ने भी और उनके सैनिकों ने भी और कुछ मस्करे वाले क्या है,
उदंड तरह के सैनिकों ने भी इसको देखा। उस महामुनि को जंगल में ध्यान लगाकर खड़े थे। राजा श्रेनिक ने कहा धन्य है, निकल गए। और जो अच्छे सैनिक थे वो भी निकल गए, मगर कुछ को उदंडता आ गई मन में और आपस में कहे अरे अरे वो देखो, अरे इस मुनि को देखो, क्या ध्यान लगाकर खड़ा है, क्या फायदा इस मुनि के ध्यान का, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। कहने को मुनि बन गया, छोटे से अपने नन्हे से बालक को राजगद्दी पर बिठाया। आज हम हमला कर रही है ना उसकी राजगद्दी पर, हमला करेंगे, बच्चे को मारेंगे, नगर को तहस नहस करेंगे और उस नगर पर अपना अधिकार, हमारे राजा जी का अधिकार हो जाएगा। इसने कही सैनिकों। अब मन ही मन, शांत जंगल था, कानों में आवाज चली गई, मन ही मन विचार बना लिया, कौन होता है मेरे राज्य पर चढ़ाई करने वाला, मेरे बेटे को मारने वाला, मेरी प्रजा को तहस नहस करने वाला, कोई नहीं हो सकता। अभी तो मैं जीवित हूँ, अभी तो मेरे अंदर शक्ति है, अभी तो मेरे अंदर ताकत है, मेरी भुजाओं में बहुत बड़ा बल है, एक एक को क्या एक एक भुजा से 100 सैकड़ों को मार डालू। मन ही मन युद्ध शुरू कर दिया, मन ही मन। और इधर श्रेनिक भगवान के चरणों में पहुंचा, नमन कर कहता प्रभु आज जंगल में एक महामुनि को देखा, धन्य है उनकी करनी को, भगवान धन्य है उनकी आत्मा को। इस समय अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो प्रभु वो तो महामुनि सीधे मोक्ष में जाएंगे। क्या ध्यान, क्या त्याग, क्या तप, कमाल है उस राज ऋषि को। भगवान महावीर ने कहा श्रेणी, अगर वो महामुनि इस समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो सीधे कहाँ जाएंगे? नरक में। जो क्या चल रहा है? विचारों का मानसिक युद्ध, एक एक को मारूंगा, गर्दन उखाड़ डालूंगा, 10 टुकड़े कर डालूंगा, इस तरह की हिंसा और हिंसा। श्रेणी कहता है प्रभु उस महामुनि का ये हाल तो हमारा क्या हाल होगा? बड़े विचार में खो गया, बड़े क्या ख्यालों में उलझ गया श्रेणिक राजा। ऐसा कैसा है, नरक में जाए, पहली, दूसरी, 5वीं, 7वीं तक चला जाएगा। ये भगवान घर बार त्याग दिया फिर भी नरक में जाएगा, क्या होगा हम लोगों का? हम तो संसारी हैं, संसार में परिभ्रमण कर रही हैं, भटक रही हैं, बहक रही हैं। जब वो महामुनि घर बार त्याग कर जंगल में खड़े हैं, एकाग्र होकर खड़े हैं, उनका ये हाल है तो हमारा? प्रभु अब मृत्यु हुई तो नरक नहीं, नहीं नहीं, अब अगर मृत्यु होगी तो वो स्वर्ग में जाएगा। ये क्या बात प्रभु? हाँ हाँ, अब 5वें में, अब 10वें में, अब 12वें में, अब 16वें में, अब 20 में, अरे अब 26वें देवलोक में। 26 में प्रभु? हाँ हाँ, इतनी देर में आवाज आती है अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम। प्रभु ये ज्ञान किसको हो गया? कौन ऐसा महामुनि है, हम भी उनकी वंदना करते हैं। कमाल है, किसको ज्ञान हो गया प्रभु? हम भी तो उन्हें नमन कर लें, हम भी तो उन्हें वंदन कर लें।
श्रेणी उसी महामुनि को जो जंगल में देखा था, उन्हें क्या हो गया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। देखो क्या लीला है। अभी नरक 5वीं 7वीं, अभी स्वर्ग 10वां 20वां 25वां 26वां, और अभी केवल ज्ञान। ये सब क्या है प्रभु? श्रेणी सब विचारों का खेल है। सब किसका खेल है? ये मन का खेल है। इस मन का ठिकाना सहज नहीं, इस मन का ठिकाना सहज नहीं। ये चंचल नटखट भारी है, ये चंचल नटखट भारी है। इस मन का ठिकाना सहज नहीं, इस मन का ठिकाना सहज नहीं। सब दुनिया भी इससे हारी है, सब दुनिया भी इससे हारी है। इस मन का ठिकाना सहज नहीं। मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। श्रेणी प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने आपके सैनिकों से चढ़ाई की बात सुनी, युद्ध की बात सुनी, और सुनकर उसका मन विचलित हो गया और उसने मन ही मन युद्ध करना शुरू कर दिया। हाथ खड़े हो गए, वीरता कण कण में झूम उठी। एक एक हाथ से 100 हजारों को मारने का मन से क्या कर लिया? प्रयास किया। हाथ उड़ता गया, उड़ते उड़ते मन में आया, अरे अभी तो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे सिर पे मुकुट है, और कुछ ना हुआ तो मुकुट ही उठाकर ऐसा मारूंगा कि 10-5 के प्राण तो मेरा मुकुट ही ले लेगा। जब ऐसे करके सिर पे हाथ गया तो देखा, अरे मैं तो मंडित सन्यासी बन गया हूँ। कहाँ पहुंच गया? दलदल में, दलदल में। कैसा हूं मैं? एक होता लोहा और एक होता सोना, दोनों में इतना ही फर्क है। दोनों को दलदल में डाल दो, अगर लोहे को 2-4 महीने बाद निकाला तो क्या हो जाएगा? खत्म, जंग लग जाएगा और लोहा भी दलदल बन जाएगा। मगर सोना चाहे हजारों वर्षों तक दलदल में पड़ा रहे, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जब केवली हो जाते हैं, जब अरहंत हो जाते हैं प्रभु, वो तो संसार के कीचड़ और दलदल में अगर रहे भी तो उनका संसार में कोई कुछ बिगड़ने वाला, वो संसार में रहते जरूर है, पर वो संसार में रहकर भी हम भीतर से संसार में नहीं रहते। और लोहे की तरह जो व्यक्ति हैं, वो संसार में ना भी रहे, अगर उनके अंदर संसार है, उनके भीतर संसार है, तो एक दिन उनकी आत्मा को क्या है? भव भ्रमण का जंग लग जाता है और परिभ्रमण में वे आत्मा रूठती भटकती चली जाती है। तो मेरे भाई बहनों, भगवान महावीर फरमा रहे थे कि युद्ध करने लगा, सिर पर हाथ गया उस महामुनि प्रसन्न चंद्र का, और एकदम चेतना जाग उठी। ओ मैं कहाँ चला गया था, कहाँ भटक गया था, क्या मैं हिंसा में फंस गया? मैं तो मुनि बन गया था। और मुनि तो वही होता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड, मेरी कोई भी कलेश नहीं। भला मैंने क्यों ये कलेश लगा लिया? इतना
देखो, मैं पहले ही बता रही थी कि ये मन त्रिवेणी नदी भी है, ये मन शालमली नरक का वृक्ष भी है, जिसके पत्ते बिल्कुल तलवारों की तरह होते हैं, जहां गिर जाएं अलग अलग अंग कर देते हैं। और ये मन कल्प वृक्ष भी है, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, सब ये मन है। अब मन में जागृति आ गई और भाव आए थे, भाव चले गए और केवल ज्ञान हो गया। महामुनि को भाव, गलत भाव चले गए और पश्चाताप, फीलिंग के भाव आए और पश्चाताप करते 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 इतना गहरा उतर गए, इतना आत्मलीन हो गए, इतने क्या है कर्मों के फटाक फटाक क्या बंधन तोड़ डाले, केवल ही हो गए। ना कोई राग रहा, ना कोई द्वेष रहा, ना कोई अपना रहा, ना कोई पराया रहा। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं जागती चली, सब कुछ भी तो मेरा नहीं, प्रभु क्या है मेरा, और तो भाड़ में जाए ये तन भी मेरा नहीं, और तो सब जाए सब, ये तन भी मेरा नहीं, जिसके पीछे सारी उम्र लगा दी, कभी नहलाने में, कभी खाने में, कभी भोगने में, कभी सोने में, कभी क्या है घूमने में, कभी फिरने में। आप मेरे भाई बहनों, सुर प्रेमियों, स्नेही श्रोतागण, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपया लगाकर विदेशों में घूमने जाते हो, किसके पीछे? बोलो, क्या मिलता है? किसके लिए जाते हो निर्मल जी? शरीर की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, अपने आप की खुशी के लिए। अरे बड़े दिन हो गए, बोर हो गए भाई, बड़े दिन हो गए, लॉकडाउन ने तो पागल बना दिया, चलो थोड़े दिन घूमने के लिए। होता है ना? पर बताओ, वो आप बताओ, वहां भी वही जाएगा, घर में भी वही है, शरीर तो वही है, आंख नाक कान भी वही है, केवल क्या है, एक मन को संतुष्टि है। और वो 10 लाख रुपए जब लग जाएंगे तो मन में चैन आ जाएगी। चलो कमाना किस लिए है? अगर कहीं अच्छाई में लगाने हो, अगर किसी गरीब या कोई ऐसा असहाय दिखे तो फिर 10 बार सोचना भी नहीं, अभी तो पता नहीं कहाँ काम आ जाए, पता नहीं कहाँ, अरे इसको देकर कहाँ बात बनेगी। इनकी तो आदत है, इनका तो यही काम है, इनको तो यही सब है। तो वहां 10 बार हम अपने मन को क्या है तसल्ली देते हैं और चाह कर भी नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। और जहां तक इस मन की संतुष्टि का सवाल है, वहां तक जो मर्जी होता है ना, ऐसा आपकी बात नहीं, हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सब इसी तरह रहते हैं। पर नहीं, इस मन में जो अच्छाई है, बहुत अच्छाई है इस तन में, हमने उस अच्छाई को स्वीकार करना है। और जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट स्वीकार किया, वो तो अरिहंत बन गए। जिन्होंने ठीक ठीक स्वीकार किया वो संत बन गए। जिन्होंने बहुत कम स्वीकार किया वो शराबत बन गए। जिन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया वो हैवान और शैतान बन गए। बनता तो है इंसान कुछ ना कुछ जरूर बनता है। और अगर सत्ता आ जाए, शक्ति आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। एक बंदर और ऊपर से बंदर को मिल गया दर्पण, शीशा, फिर तो उसकी उटांग पटांग का क्या कहना। ऐसे एक ये मन
और मन को मिल गया बहुत सारा धन, फिर इसके उछलने और कूदने का फिर तो पता नहीं 7 समुद्र पार पहुंच कर भी चैन ना मिले। ये सब हमारे अंदर, अच्छा भी, भला भी, बुरा भी, लेकिन हम बाहर घूमते फिरते, बस यही आकर हमारे अंदर पतन आ जाता। तेरे अंदर चानन चानन वे, समझ गए? चानन पंजाबी का शब्द है चांदना। तेरे अंदर चानन चानन वे, तू चानन लभदा फिर गाए, तू चानन लभदा फिर गाए। तेरे अंदर चानन चानन वे, तेरे अंदर चानन चानन वे, तेरी सुई गवाची घर अंदर, तेरी सुई गवाची घर अंदर। गलियां बिच लभदा फिर गाए, गलियां बिच लभदा फिर गाए। तेरे अंदर चानन चानन वे, तेरे अंदर चानन चानन वे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता भाई? मैं मोह मदिरा पी के सोया, तू अपना सब कुछ खोया। मोह मदिरा पी कर सोया, तू अपना सब कुछ खोया। कृष्णा की तिलकन बाजी बिच, कृष्णा की तिलकन बाजी बिच, तू था डिगदा फिरदाए। कृष्णा दी तिलकन बाजी बिच, तू था डिगदा फिरदाए। तेरे अंदर चानन चानन वे, तू चानन लभदा फिरदाए। तेरी सुई गवाची घर अंदर, गलियां बिच लभदा फिरदाए। तेरी सुई गवाची घर अंदर, गलियां बिच लभदा फिरदाए। परिदाया ज्ञान हटा दे तू, शुद्ध चेतन भाव जगाने तू। परिदाया ज्ञान हटा दे तू, शुद्ध चेतन भाव जगाने तू। तेरे घर बिच भरे खजाने ने तू दर दर मंगदा फिरदाए। तेरे घर बिच भरे खजाने ने तू दर दर मंगदा फिरदाए। तेरे अंदर चानन चानन वे, तू चानन लभदा फिरदाए। क्या कमी? बस अज्ञान का पर्दा हट जाए, ज्ञान आ जाए, ज्ञानी बन जाए, तो सारा आनंद खजाना हमें प्राप्त हो जाए। फिर और किसी खजाने की, बोलो आप, कहाँ पड़ेगा, कहाँ उलझेगा, कहाँ गिरेगा, जब अंदर सब कुछ प्राप्त हो गया। आपको पता है, ज्ञानावर्णीय कर्म खत्म हुआ, ज्ञान आ गया। दर्शनावर्णीय खत्म हुआ, दर्शन आ गया, मतलब श्रद्धा आ गई। ज्ञान का मतलब जानना, मोटे शब्दों में किसी भी चीज को जानना, वो दर्शन का मतलब देखना। अब हमने किसी भी संसार की वस्तु को या विद्या को या कला को या हुनर को
जान भी लिया, देख भी लिया, फिर भी कुछ और रहेगा क्या? बोलो। मोटे शब्दों में ज्ञानावर्णीय कर्म को हटाना जानना है और दर्शनावर्णीय कर्म को हटाना देखना, देखना। और मोहिनीय कर्म को हटाना शुद्ध आचरण करना है, चारित्र में आना है। एक बात पूछो, बहुत ललक थी मन में, बहुत इच्छा थी मन में, बॉम्बे जाऊंगा, देखूंगा कैसी है वो, क्या है नगरी, मायावी नगरी। बॉम्बे को कौन सी नगरी कहते हैं? माया नगरी। देखूंगा, चले गए, एक एक चीज देख ली, ये भी देखा, वो भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा, वो चौपाटी भी देखी, वो भी देखी। हम तो गए नहीं, खैर जो भी है, आपने सब कुछ देख लिया। जब सब कुछ देख लिया तो फिर दोबारा देखने की इच्छा होगी। जान भी लिया, देख भी लिया, बोलो। इच्छा भी हो जाए, मान लिया रसगुल्ला है, रसगुल्ला को देख भी लिया, जान भी लिया, खा भी लिया, फिर भी कई बार क्या हो जाता है, फिर भी मन कर जाता है, कर जाता है। पर कर जाए वो बात नहीं रहती जो पहली बार खाने में, बोलो, वो स्वाद, वो इंटरेस्ट, वो रुचि रहेगी। हमारे ज्ञानी जब संसार को जान लेते हैं, जब संसार को देख लेते हैं, संसार में उलझे हुए व्यक्तियों को समझ लेते हैं, एक जानना, एक देखना। जानना हो गया ज्ञान, देखना हो गया दर्शन, और समझना हो गया चारित्र। जब समझ लिया, बहुत मोटे शब्दों में बताया मैंने आपको, ये ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट होता है तो जानना आता है, दर्शनावर्णीय कर्म नष्ट होता है तो देखना आता है। देखना, देखना मोटे शब्दों में देखना, और श्रद्धा भी देखना आता है। और मोहिनीय कर्म समाप्त होता है तो समझ आती है, जानना, देखना, और तीसरा समझना। एक जानना, एक देखना, और एक समझना। अब आपने किसी बात को जान भी लिया, आपने किसी बात को देख भी लिया, पर जानने और देखने से भी आप कई बार डॉक्टर से कह देते हैं, डॉक्टर साहब इस दवाई को मैंने जान लिया कि ये क्या है, ये दवाई है, जान लिया मैंने और देख भी लिया, मगर समझा दो मुझे। समझाई बिना बात नहीं बनेगी। मैंने रोटी को बनते हुए देख भी लिया और क्या है जान भी लिया, पर अच्छे से समझाओ कितना आटा डालना है, कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, ये तो सब समझाना पड़ेगा। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मोहिनीय कर्म से हम विमुक्त नहीं हो सके। जानना भी हमारे अंदर है और अज्ञानता भी हमारे अंदर है, देखना भी हमारे अंदर है और बिना देखना भी हमारे अंदर है, समझदारी भी हमारे अंदर है, समझना बूझना भी, और ना समझी बेअक्ली भी हमारे अंदर है। ये सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी का इतना फर्क है। ज्ञानी जान लेता है, देख लेता है, समझ लेता है और उससे दूर हो जाता है, उससे एक तरफ हो जाता है। और अज्ञानी उसी में ही डूबता रहता है, उसी में ही परिभ्रमण करता रहता है, वहीं पर ही फंसा रहता है।
मैं आपको क्या कह रही थी, जानना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, समझना। इसे ऐसे समझिए, मैं बताती हूँ आप। किसी के पास एक घोड़ा था, घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा था। आजकल के समय में समझ लो कि मर्सिडीज कार गाड़ी थी। अब उसके मन में उसे लेने की इच्छा हुई। अब वो घोड़े वाले के पास जाकर कहने लगा, भाई ये घोड़ा कितने का है? कहते जी मेरे घोड़े को लेने बहुत आ चुके हैं, कोई 500 का, कोई 800 का, कोई 1000 का, कोई क्या है 1500 का, कोई 5000 का। मैं नहीं देता, मेरा घोड़ा तो बेशकीमती घोड़ा है, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। भाई कोई बात नहीं, जितना तेरा दाम लगा उससे दुगना मेरे से ले लेना, ले लेना, पर एक बार घोड़ा दिखा दे। अब आ गया लालच घोड़े वाले को। ठीक है, पर भाई एक बात है, जब तक घोड़े की चाल ना देखो तब तक घोड़े के देने का क्या मजा। मैंने तो पहले इसकी चाल देखनी है भाई, चाल देखनी है। मुझे चाल दिखा दे और मेरे से 10 गुना क्या ले ले, पैसे 10 गुना ज्यादा पैसे ले ले। ठीक है, अब वो समझ नहीं पाया, घोड़े को जान तो गया था, देख तो लिया था, पर वो समझ नहीं पाया था। समझ गई आप भूषण जी, समझ गए ना प्रधान जी? वो क्या है, समझ नहीं पाया था। और मामला क्या हुआ, वो चालबाज था जो लेने आया था, उसने घोड़ा लिया, घोड़े पर ऐड लगाई, 9 तो 11 हो गया, और चलता चलता कहता बाय बाय, तेरा घोड़ा नहीं और मेरे पैसे नहीं, बात खत्म। समझे? समझे? जान भी लिया घोड़ा बेशकीमती है, देख भी लिया रंग रूप से बहुत अच्छा ताकतवर है, पर ये नहीं समझा कि इसे संभाल कर रखा कैसे जाता है। अब वो लुटेरा लूट कर चला गया, अब मुंह बनाकर वहां क्या है, चौराहे पर खड़ा है। अब आने जाने वालों की निगाह तो थी उसके घोड़े पर, 2-4 दिनों से घोड़ा लेकर खड़ा होता था। अब सबने कहा, ओहो आज तेरा घोड़ा कहाँ है भाई, बेच दिया तूने घोड़ा? हाँ हाँ बेच दिया। अरे घोड़ा बड़ा गजब का था भाई, बेच दिया? हाँ हाँ बेच दिया ना, बेच दिया। कितने का बेचा भाई, क्या बताएगा? कितने का बेचा भैया? बोलो क्या बताओगे पश्चिम बिहार वालों? क्या कहा? जितने का लाया था उतने का, वो भी चुरा कर लाया था, वो भी लूट कर ही लाया था। कहा भी जितने का लाया था उतने का चला गया। अब क्या मलाल करना है, चोरी का माल चोरी में चला गया। मेरा मतलब कहने का, मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है, ज्ञान है, क्या नहीं है, क्या नहीं। राम भी इसी शरीर से बने, कृष्ण भी, महावीर भी, बुद्ध भी, विवेकानंद भी, दयानंद भी, महात्मा गांधी, सब कोई इस शरीर से ही बने हैं ना। इससे अलग तो उनका कोई शरीर नहीं था, इससे अलग तो उनके अंदर कोई कल्प ऊर्जा नहीं था। बोलो, उन्होंने जान लिया, देख लिया और समझ लिया, और जान देख और समझ कर उन्होंने सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार कर लिया, तो वो महापुरुष बन गए। और अगर देखा जाए, पापी से पापी आदमी भी, चाहे वो अर्जुन माली हो, चाहे वो अंगुलीमाल डाकू हो, चाहे आजकल के लुटेरे हो, जेब कतरे हो, वो भी इसी शरीर में होते हैं। उनके कोई माथे पर लिखा नहीं होता। आओ हम जानें, हम समझें, हम पहचान करें
और जब हम जाने समझेंगे, पहचान करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। यही बात आज आपसे करनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हूँ। 18 तारीख को आचार्य भगवंत की जन्म जयंती 18 सितंबर की, जिसको कि क्या है भगवान का ये कौन सा जन्मदिन आ रहा है? 78वां नहीं, हाँ 79 78 पूरे हो गए हैं। 78 पूरे होकर 79 79 माह आ रहा है। तो पूरे देश में लोगों को ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस ने संदेश दिया है कि उस दिन हमारे देश में कम से कम हम स्थानकवासी लोगों में 79,000 समाइकें हों। मैंने सोचा 1100 तो हम भी करवा ही देंगे, 1100 तो हमारी भी हो ही जाएगी। अगर एक एक व्यक्ति ने 5-7, एक घर में 10 समाइक भी हो गई, अब 100 घर हो और 100 घर में 10 समाइक हो तो कितनी हो गई? हो गई ना, कोई भी दिक्कत नहीं। और कोई जरूरी नहीं 150 घर में भी हो सकती है, रोहिणी में भी हो सकती है, नाग लोई बुद्धिया कहीं भी हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं। अगर अभी से हम लोग लगते हैं, अभी तो 9 तारीख है ना आज, तो हम लोगों ने लगना है और 79,000 आसन घर में बैठे करें, समाज भी घर में बैठे करें। इस अवसर पर हम अपने आप को संभाल कर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर करके अपने आप को अलग से रखें। जो रखेंगे वो क्या है, जो प्रभु भक्ति में लगे रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखें और जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ बोल भगवान महान आचार्य सम्राट श्री ज्ञानयोगी शिवमुनि जी महाराज, आचार्य सम्राट श्री महान सम्राट आत्माराम जी महाराज, पंजाब प्रवर्तक पूज्य वर्तमान श्री प्रज्ञा महर्षि श्री सुमन मुनि जी महाराज, सरल मनाथ प्रवर्तनी सदगुरानी श्री शशिकांता जी, संसार के सभी महापुरुष श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली नमो मंगलम, चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साधु लुगुत्मा, केवली नमो लुगुत्मा, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में जो भवतानि करे उसे काय हमारे पद होगा, उसका